देखिए पूजा, हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में अगर चुनाव होता है तो ये जातिगत समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। बिहार में इसकी ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन आप कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो जातिगत समीकरण को साधे बगैर आप हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ सकते, और ये दोनों तरफ से किया जाता है। और बिहार में इसकी चर्चा ज़्यादा है। बिहार में जातिवाद का जो की बातें हैं वो ज्यादा कही जाती हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में कम है, ऐसा नहीं। एक बात जहां आपने कहा, चुनाव से ठीक पहले नेताओं का इधर उधर जाना, जातीय संतुलन बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। आरजेडी की तरफ रेणु कुशवाहा गई हैं, उनका अपना एक नाम है, और चूंकि कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं कि कल न सिर्फ रेणु कुशवाहा बल्कि उनके साथ के कई कुशवाहा बिरादरी के लोग आरजेडी में आए। लेकिन अगर आप पीछे देखेंगी तो नीतीश कुमार ने अभी 4 हफ्ते हो रहे हैं उच्च जाति आयोग भी बनाया है। सहजानंद सरस्वती की जयंती के तौर पर आप देख ही रही हैं। तो ये दोनों तरफ से होता रहेगा। पूजा, मैं इस वक्त कुछ और जानकारी जो कि बिहार चुनाव के लिहाज से बहुत जरूरी है, उस पर मैं आपका ध्यान और दर्शकों का दिलाना चाहता हूं। 28 अक्टूबर 2025 को बिहार में पूरे देश में छठ पूजा है, और जहां तक जानकारी मिल रही है उसमें 28 अक्टूबर 2025 के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग ने कल से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके तहत बुधवार से ही पूरे राज्य में बीएलओ जाएंगे और वो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करेंगे। यानी 2003 कहा गया है कि 1987 से लेकर 2003 तक जो लोग बिहार में पैदा हुए हैं उन्हें अपने माता पिता के भारतीय होने का और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 2003 के बाद, 4 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें अपने माता पिता दोनों के भारतीय होने का प्रमाण पत्र देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1955 का, उसके तहत मतदाता सूची को पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार के तहत वो ऐसा काम कर रहे हैं। कल बिहार में वहाँ के जो राज्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने जो बैठक की थी उसमें भाकपा माले के नेता और आरजेडी के नेताओं ने कहा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए 1 महीने का वक्त कम है। कहीं ये इस तरह की कोशिश नहीं है जिसमें गरीब, शोषित, पिछड़े, गुरबे और माइनॉरिटी के वोटों के साथ कुछ इसमें गड़बड़ हो जाए। इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए 1 महीने कम है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है और कल की बैठक में ये बात सामने आई। तो अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक ये होगा। 1 अगस्त को, जो मेरी जानकारी है, 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा है कि वो वोटर लिस्ट प्रकाशित करेंगे, और उसके बाद 1 सितंबर से उसमें जो आपत्तियां हैं वो दाखिल की जा सकती है, और उसमें अगर किसी को कोई ऐतराज है तो वो दाखिल किया जा सकता है। और 30 सितंबर को फाइनली इलेक्टोरल रोल घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि 30 सितंबर को अगर वोटर लिस्ट फाइनल होगी तो ये चुनाव बिहार में छठ चुनाव के बाद होगा, और ये वही समय होगा जो जानकारी आ रही है जिसमें मुंबई नगर महापालिका बीएमसी के चुनाव भी होंगे। तो एक बार फिर से उस समय इलेक्शन का तापमान बढ़ेगा, और इस जो नई व्यवस्था के तहत इलेक्शन कमीशन जा रहा है वो बहुत सारे कारण है। अभी आपने देखा, ये कार्यक्रम आप शुरू कर रही थी, ठीक उसी समय पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, ने ट्वीट किया। उन्होंने चुनाव आयोग से फिर महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए लेकर वीडियो, दस्तावेज और उन सारी चीजों की डिमांड की है। तो ऐसे समय में जब वोटरों के काटे जाने, जोड़े जाने पर चुनाव आयोग पर तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है महाराष्ट्र को लेकर, चुनाव आयोग ने अपनी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं वो कल से शुरू भी कर दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मैंने सोचा इसको बताया जाए। और जहां तक बात आप जातिगत समीकरण की कर रही थी, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी नीतीश कुमार को लेकर कल ही
वो इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट हुए हैं पार्टियों को। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रशांत किशोर जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिला है, और मुकेश सहनी अपनी तमाम कोशिशों के बाद अपना वो पुराना चुनाव चिन्ह नाव पाने में कामयाब हुए हैं। तो अभी बिहार की ये जो 3 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और एक जानकारी और कि बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास तौर पर मैं एनडीए तो नहीं कहता, बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक 60 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 दौरे बिहार के लग चुके हैं, वो कार्यक्रम लग चुके हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है। और जो हालिया जो चेंजेस यहाँ पर हो रहे